हमारे साथ सहरा साहब है। सहरा साहब, ये सरकार क्या चाहती है? हम दलितों पर इतने अत्याचार अचानक एकदम से इतने क्यों बढ़े हैं? भाई ये अत्याचार इसलिए बढ़े हैं कि जिनकी सरकार है वो लोग जो है जातिवाद और ब्राह्मणवाद को बढ़ोतरी देते हैं। उनकी जातिवाद और ब्राह्मणवाद से दोस्ती है, इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। नहीं सहरा साहब, पिछले कुछ सालों में ये जो जातियाँ थी जो अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से भारतवर्ष के अंदर रह रही थी, अपना व्यापार कर रही थी, अपने बच्चों को पाल रही थी, कुछ वर्षों से ये इतनी उग्र क्यों हो गई हैं कि दलितों पर, खासकर दलितों पर और अल्पसंख्यकों पर ही ये क्यों अत्याचार पर उतारू हैं? इनको ऐसा लगता है कि दलित जो है आरक्षण की नीति लेके और बाबा साहब के जो दिए हुए अधिकार लेके ये आगे बढ़ रहे हैं और इनके बच्चे जो है वो पीछे जा रहे हैं। इनकी नौकरियां भी खतरे में पड़ी हुई हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि इनका आरक्षण अगर रोकना चाहिए, इनकी प्रोग्रेस रोकनी चाहिए। और ये हमारे सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? तो ये नई चेतना इनके अंदर आई है उस सिस्टम के माध्यम से। और अभी मनुस्मृति को भी दोबारा बनाया जा रहा है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ बच्चे सीख रहे हैं। आरक्षण को इसलिए दुश्मन मानते हैं कि बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया तो नौकरियां इन्हीं की गई ना, इन्हीं का हिस्सा गया ना, हर क्षेत्र में इन्हीं का हिस्सा गया। तो जिसका हिस्सा छिनता है वो उसका विरोध तो करेगा। नहीं, बाबा साहब ने उनको भी तो आरक्षण दिया है। नहीं, उनको आरक्षण दिया होगा, लेकिन वो बैकवर्ड को आरक्षण दिया है, फॉरवर्ड को आरक्षण नहीं मिला है। या गरीबी के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, तो उसका मुद्दा तो यह है, आरक्षण का मेन मुद्दा यह है कि जिन लोगों के साथ में सामाजिक और आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से अत्याचार हुए, उनको दबाया गया, उनके हक छीने गए, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए। और जब वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए तो उनको क्या नाम है, एक लेवल पर लाने के लिए, उनको प्रोग्रेस देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई। जो ऑलरेडी पहले से ऊपर हैं, तो उन्हें तो आरक्षण की जरूरत कहाँ है? उनकी वजह से तो हम लोग परेशान थे और अभी परेशान है। तो सहरा साहब, ये दलितों में खासकर चमार जाति पर ही इतने अत्याचार क्यों? देखो, जो भी दलित लोग हैं, चाहे बैकवर्ड लोग हैं, चाहे मुस्लिम लोग हैं, इनमें से जो लोग, चाहे हमारे ट्राइबल के लोग हैं, जो लोग आगे जाने की कोशिश करेगा, रास्ता उसका रोका जाता है। जो रास्ता पहले से बंद पड़े हुए, जो पढ़ना नहीं चाहते, जो प्रोग्रेस नहीं करना चाहते, तो उनको उनका क्या तकलीफ है? उनके लिए तो अच्छे ही है, उनकी तो ये ताकत बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम अपने अधिकार लेकर जागृत हो रहे चाह रहे हैं, इसलिए हमारा रास्ता रोका जा रहा है ना। सहरा साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो अपने आप स्वतः ऊपर उठा है, पढ़कर, लिखकर, समझकर, समाज में जिसने मान सम्मान अपना बढ़ाया है, और दूसरी जाति खासकर जो सिर्फ और सिर्फ झूठन खाती आई है, अपने पुराने पूर्वजों के पैसे पर मजे लेते आई है, उनको कहीं ना कहीं ये जाति एक अड़चन के रूप में नजर आती है कि चमार जाति ने अपने आप को इतना सफल क्यों बना लिया। ये उनकी देश भावना सामने स्पष्ट निकल कर आती है। मैं मनोज अंतानी, सहरा साहब के साथ, जय भीम, नमो बुद्धाय बता रहा हूँ। हमारे साथ हमारे भाई विजय कुमार जी हैं। विजय कुमार जी, आप मुझे ये बताएं कि ये दलितों पर अत्याचार, जो ये आरक्षण की रेट लगाकर बैठे हैं, एक प्रकाश, एक रोशनी डालें, इन लोगों के जो ज्ञान है उसको बढ़ाएं कि ये आरक्षण के पीछे क्यों पड़े। सर, आरक्षण अपने समाज में एक भ्रम फैला रहे हैं। आरक्षण में हम इनका कोई हिस्सा नहीं छीनते हैं। इनके पूर्वजों ने, बल्कि आज भी, जो हमें इतना शोषित रखा है, हमें पढ़ने नहीं दिया, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, हम ऐसी जगह पढ़ते हैं जहाँ कोई पढ़ाई नहीं मिलती है, इनके बच्चे इतनी बड़ी जगह पढ़ते हैं, उसके बावजूद हमारी मेहनत, हम अपनी मेहनत से सरकारी नौकरियाँ पा रहे हैं, जो हमारा वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, उससे घबरा रहे हैं ये। और एक इसीलिए ये हमारा आरक्षण जो है उसके आए दिन आवाज़ उठाते हैं, इसे खत्म करना चाहते हैं, जबकि इनके खुद बच्चों को नहीं पता कि आरक्षण से उन्हें कोई नुकसान नहीं है। आरक्षण से हमें सिर्फ इतना है कि हमें कुल 15 सीटें मिलती हैं 100 में से, उस 15 सीट पर हम आगे जाते हैं, जबकि इनके लिए पूरी 51 सीटें खाली हैं। इन्होंने, इनकी पढ़ाई इतनी, एजुकेशन इतनी हाई है और हमारे मुकाबले कुछ नहीं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके हमें नौकरी मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक समाज में गलत मैसेज फैला रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं अपने बच्चों में। इनके बच्चों तक को नहीं पता कि आरक्षण क्या है। जब से केंद्र सरकार में परिवर्तन हुआ 2014 में, तब से ही मनुवादी प्रवृत्ति के जो नेता हैं, उन्होंने समाज में आकर के विभिन्नताएं पैदा करते हुए हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम किया और जातिगत दुर्भावना के चलते हुए उन लोगों ने जो कदम उठाए हैं वो गैर संवैधानिक हैं। मुझे अच्छे से याद है कि राजा सिंह लोध ने हमें सूअर कहा, जनरल वीके सिंह ने हमें कुत्ता कहा, और अलीगढ़ की इनकी एक नेत्री थी, उन्होंने हमें कहा
कि आज संविधान के सहारे हमारे सर पे जो बैठ के राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी हमारे जूते साफ करते थे। तो ये जो मधु मिश्रा उसका नाम था, तो इस तरह के जो बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं वो इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि जातिगत दुर्भावना के चलते हुए ये लोग एक निश्चित जाति को टारगेट बना करके अपनी प्राचीनतम मनुस्मृति वाली जो व्यवस्था है उसे कायम करना चाहते हैं। हमें तो ये भी शक है कहीं ऐसा ना हो कि आज ये केंद्र में भी मजबूत है और यूपी में मजबूत है, कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को निस्ते नाबूद ना कर दे। तो हमें इन नेताओं से, इन विचारधाराओं से, बीजेपी की सरकार से बहुत बड़ा खतरा महसूस करते हैं हम लोग। सतीश भाऊ जी, आजकल जिधर जाओ उधर आरक्षण का शोर मचा हुआ है। आप हमारे दर्शकों को बताएं आरक्षण क्या है जो सवर्णों की नजरों में चुभा हुआ है? असल में हजारों साल से जो जातिगत दुर्भावना के चलते हमारे ऊपर अत्याचार किए गए, आर्थिक रूप से हमें पछाड़ा गया, शैक्षिक रूप से हमें पछाड़ा गया, सामाजिक दृष्टिकोण से हमें कभी ऊपर उठने नहीं दिया गया, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक व्यवस्था बनाई कि कम से कम आरक्षण की व्यवस्था होगी तो हमारा विकास हो जाएगा। जिसका परिणाम यह हुआ कि हमें विकास मिला, परंतु उस लेवल तक नहीं मिला जिस लेवल तक मिलना चाहिए। आज भी शोषित पीड़ित समाज के लोग अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आज हमारा विकास उतना नहीं हो पाया। तो ये बड़ी दुख की बात है। तो वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ बात करते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए आरक्षण खत्म करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन पहले जातियां खत्म कर दें, क्योंकि आरक्षण का आधार जाति है। जातियां खत्म हो जाएंगी तो हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सहारनपुर में जो दलितों के घर जलाए गए, विशेषकर एक ही जाति चमार जाति, जाटव जाति के घर जलाए गए, इनको क्या गांव में भी आरक्षण सता रहा है? केवल आरक्षण ही नहीं, आरक्षण तो इनकी आंखों में किरकिरी बनी हुई है, परंतु जो हमारा मान, सम्मान, स्वाभिमान बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हमें प्राप्त हुआ, ये उससे भी जल रहे हैं लोग। जैसे ही इन्हें सत्ता प्राप्त हुई तो बदले की भावना से ये लोग कार्य कर रहे हैं। सहारनपुर जैसे क्षेत्र में महाराणा प्रताप की जयंती कभी नहीं मनाई गई, बाबा साहब की जयंती हर साल मनाई जाती थी। इन्होंने बाबा साहब की जयंती पर उपद्रव किया और फिर महाराणा प्रताप की जयंती बनाई गई, उसके लिए भी परमिशन नहीं थी। तो एक विशेष तबका हमारे दलित समाज के लोगों से जाकर के झगड़ा किया, हजारों लोग हमारे घरों में घुसे। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से सहारनपुर गया, जाके देखा 80 से 90 घर ऐसे थे जो जल गए। मेरी बहन मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही थी, जलते हुए चूल्हे में पानी डालकर आग को ठंडा कर दिया गया और कच्ची की कच्ची रोटी रह गई। मेरी बहन के छाती के ऊपर लात मारी गई और वो औंधे मुंह गिर पड़ी। मेरे भाई के बाल पकड़कर जमीन पर रौंद दिया गया। मेरी गर्भवती बहन के ऊपर तलवार उठाई गई। तो ये जो नंगा नाच ठाकुरों ने वहां पर किया, ये बड़ा निंदनीय है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं पूरी तरह से और उम्मीद करते हैं कि दलित समाज एक होगा और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये अवश्य हम भी है, हम जरूर देंगे जवाब। बंद करो, बंद करो। डीएम साहिब आपको आप बुला ले 2 मिनट। सही से टेक दो। सर ऐसी क्या मजबूरी है, डीएम साहब नहीं आ पा रहे लोगों की? बीसी में बैठी भाई, बीसी चल रही है। नहीं तो हजारों की पब्लिक यहाँ पर अपना अत्याचार सुनाने के लिए यहाँ पर आई है। मैं एसडीएम हूँ, मैं आया हूँ। एसडीएम साहब, डीएम साहब को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आने में? अगर वो आधे घंटे बाद का भी समय दे तो सर डीएम साहब पब्लिक की सेवा के लिए है या मीटिंग अटेंड करने के लिए? मैं ज्ञापन लेने आया हूँ, मैं ज्ञापन लेने आया हूँ। मुझको खबर दी गई कि वहाँ पर सब लोग जनता डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आई है, आपको नहीं? डीएम साहब से मिलना है तो आप लोग 1-2 लोग जाकर के उनसे टाइम ले लीजिए। वो बीसी में बैठी हुई है। नहीं सर, आपको किस लिए भेजा उन्होंने? मुझे ज्ञापन लेने के लिए। ज्ञापन लेने के लिए भेजा? तो जब ये पब्लिक की मांग है कि डीएम साहब हमारे बीच में आने चाहिए, तो भाई आप लोग जाके मिलिए, फिर 1-2 आदमी चले जाइए, मिल लीजिए। डीएम साहब के निर्देश में मैं आया हूँ, वो क्योंकि दूसरे काम में। मतलब डीएम साहब अपने एसी रूम में बैठ रहेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे पब्लिक की पुकार सुनकर? जाती हैं, आवश्यकता अनुसार सब जगह जाती हैं। साथियों आप देख रहे हैं हमारे डीएम साहब के पास इतना समय नहीं है कि दलितों की दरख्वास्त को सुन सके। हमारे एसडीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि डीएम साहब के पास टाइम नहीं है। आप जाइए उनसे समय लीजिए, उसके बाद वो आएंगे। डीएम साहब पब्लिक के लिए है या पब्लिक डीएम के लिए, पता नहीं इस मोदी सरकार में। और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? ज्ञापन का जो नियम बना रखा है वो यही दिया जाएगा।
अगर जेल भरने का हम लोग तैयार हैं तो लाखों की संख्या में तैयार रहो, फिर शासन के सारे नियमों को तोड़ेंगे। आज ज्ञापन अगर देना है, जो शासन का नियम है, ज्ञापन अनुशासन से दे रहे हैं। और अनुशासन से मैं अनुरोध करूंगा रमेश जी से कि अगर जेल भरना हमें है तो लाखों की संख्या में तैयार होकर शासन के सारे नियमों को तोड़ेंगे। वरना आज अगर डीएम साहब ने यहाँ सुनो प्रतिनिधि बनाया तो कोई बात नहीं है। ऐसा सुनिए, ये बहुत बड़े लोग हैं। हाँ जी, और डीएम साहब ने अपने सुनो भैया साहब ने क्योंकि डीएम साहब मीटिंग में है और प्रशासन अपना काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में गुंडों का आतंक हो रहा है, तो डीएम साहिबा और हमारे एसएसपी महोदय इस विषय पे बहुत चिंतित हैं। वो बहुत गंभीर मीटिंग में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि एसडीएम साहब हमारी बात सुनने के लिए और जो हमारा पत्र है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एसडीएम साहब को भेजा है। हम उनका स्वागत करते हैं और इस आशा के साथ अपना ज्ञापन इनको सौंपते हैं कि हमारी बात मजबूती के साथ महामहिम राष्ट्रपति साहब के पास पहुंचाएंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप दिया गया है। डीएम साहब एक मीटिंग में व्यस्त हैं। आप देख सकते हैं डीएम साहब की तरफ से एसडीएम साहब श्री सिंह जी ने आज यहाँ पर ज्ञापन लिया है। सहारनपुर में हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण दलितों पर हमले के ज्ञापन को श्री सिंह जी ने लिया है। साहब की डीएम साहब की अनुपस्थिति में एसडीएम सीवी साहब ने इन दलितों का ज्ञापन लिया है। आप देख सकते हैं इन दलितों के शांतिपूर्ण धरने को रोकने के लिए। आप एक बार पीछे दिखाइएगा, कैमरामैन की तरफ से देखिएगा कितनी पुलिस फोर्स यहाँ पर एक शांतिपूर्ण धरने को रोकने के लिए आज गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर खड़ी है। अगर इतनी फोर्स सहारनपुर में होती तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना दलितों पर कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। साहब आप मुझे बताएं, आज का जो धरना प्रदर्शन है एक मीटिंग के चलते डीएम साहब उनके पास आप लोगों की बात सुनने के लिए समय नहीं है, शायद वो मीटिंग में है। आप मुझे बताएं आप क्या अपेक्षा रखते हैं ऐसे डीएम से जो अपने कार्यालय से 5 मिनट के लिए मीटिंग छोड़कर आप लोगों की दरख्वास्त सुनने के लिए नहीं आ सकती? देखिए, जो हमारा संविधान है बाबा साहब का बनाया हुआ है, हम संविधान के हर अंक का जो है दिल से स्वागत करते हैं और संविधान के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में डीएम साहिबा और एसएसपी साहब और ये पुलिस फोर्स सब है लगाई हुई। जब हम संविधान के अनुसार अपना ज्ञापन देना चाह रहे हैं, नियम के अनुसार चलना चाह रहे हैं, तो डीएम साहब भारतीय संविधान की उल्लंघन करके बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से नकार रही हैं। इसलिए क्यों हम बाबा साहब के अनुशासित सिपाही हैं। अगर हमारे ज्ञापन में देश और प्रदेश में हमारी डीएम साहिबा इस बात को नहीं पहुंचाएंगी तो हम इसके लिए मजबूर होंगे और गाजियाबाद ही नहीं पूरे देश के अंदर करोड़ों की संख्या में हम जेल भरेंगे। वरना हमारे अत्याचार जैसे सहारनपुर में हुए हैं, बुलंदशहर में हुए हैं, हर दिन गौतम बुद्ध नगर में हुए, इसको पूरे उत्तर प्रदेश के पास शासन को जगाने के लिए, अलीगढ़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए, बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इसको बड़ी मजबूती के साथ डीएम साहिबा राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगी। वरना अगर इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं तो चाहे कितनी पुलिस फोर्स आ जाए, लाखों की संख्या हम कानून भी तोड़ेंगे, धारा 144 भी तोड़ेंगे, जेल भी भरेंगे और संविधान के दायरे में काम करेंगे। जिले का प्रथम व्यक्ति डीएम जिसके पास अपने इस गरीब तबके की आवाज सुनने के लिए समय नहीं है, शायद यही है मोदी जी का डिजिटल इंडिया। मैं मनोज अंतानी, समता आवाज टीवी चैनल से, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ समाज सेवी रिशपाल सिंह हैं। सर आप मुझे बताएं कि ये कुछ दिनों में, कुछ सालों में ऐसा क्या हो रहा है जो दलितों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं? ये जो मोदी और योगी की सरकार है, ये दलितों का और बहुजनों का हक नहीं देना चाहती है और संविधान का उल्लंघन कर रही है हर समय। और वो चाहती है कि जो हम ये SC ST और OBC जो मतलब कि पढ़ लिख कर बड़े ओहदों पर पहुंच रहे हैं, उनको किसी तरीके से रोका जाए और वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि ये लोग आगे बढ़े।
मतलब ये आरक्षण के बल पर अगर थोड़ी सी तरक्की दलित समाज ने कर ली है तो इनकी आंखों की किरकिरी बनी हुई है। इनकी आंखों की किरकिरी बनी हुई है, इनके पेट में दर्द हो रहा है कि जो आज से जो समाज जो मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं था, आज पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है, तो इनको यही पेट में दर्द हो रहा है। ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आगे कैसे बढ़ रहे हैं और जो ओहदों पर कैसे जा रहे हैं। पहले जब हमारे समाज के लोग तो 4th ग्रेड की नौकरी में पहुंच जाया करते थे तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे समाज के लोग IAS पीछे बनकर बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं तो और समाज को देख रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द होने लगा है कि हम 3%, 3.5% ब्राह्मणवादी लोग अब इनका बहुजन समाज का दबदबा इस शासन प्रशासन पर हो जाएगा, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। एक दशक तक गाजियाबाद की राजनीति में सक्रिय रहे, मालीवाड़ा क्षेत्र को पूरा अपने कब्जे में लेकर जो उसका नक्शा बदला है, उसका विकास किया है। हमारे साथ है पहलवान जी के नाम से प्रसिद्ध हरिजत जाटव जी, जिन्होंने गाजियाबाद के अंदर पहली बार ये बताने की कोशिश की कि जाटव समाज का साम्राज्य, जाटव समाज का राज और जाटव समाज के एक क्षेत्र के अंदर विकास किस तरह किया जाता है। हरिजत जाटव जी, स्वागत है समता आवाज टीवी चैनल पर आपका। जाटव जी, मुझे ये बताइएगा, कुछ सालों से एक दलित समाज की विशेष जाति पर ये हमले क्यों हो रहे हैं? ये विशेष जाति पे ये हो रही है, अब सरकार बीजेपी की है जी, और जब बीजेपी की सरकार बनी है जी, दलितों पर अत्याचार होते रहे और आगे भी होते रहेंगे अगर हमारे लोग ना समझेंगे तो। भाई मेरा तो यही कहना है भाई, सभी एकजुट होकर, हमारे लोग एक साथ होकर बहुजन समाज पार्टी का साथ दें, एक साथ रहें, एक झंडे के तले रहें, इधर उधर ना भटकें। मेरा नाम शांति गौतम है, मैं बालूपुरा पक्के तालाब के रहने वाली हूँ। ये बहुत बुरा समाज पर प्रभाव पड़ रहा है और ये बीजेपी की सरकार है, पहले सपा की रही, अब बीजेपी की है। ये जाटव समाज जो है छोटा छोटा पिछड़ा हुआ है, इसलिए इनका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर ये है कि दलित समाज पे, बहन बेटियों पे, लड़कियों पे गलत तरीके से परेशान करते हैं आने जाने में, इसलिए भी बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। सुरेश जी, स्वागत है समता आवाज टीवी चैनल पर। मेरा जय भीम सभी भाइयों के लिए। अभी कुछ समय पहले बाबा साहब पर एक व्यक्ति जो गोर मॉल में किसी मॉल में बैठा हुआ था, उसने बाबा साहब पर आपत्तिजनक बहुत अभद्र टिप्पणी की। उसमें हमारे एक भाई ने उस पर FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद दरोगा जी ने, आयोग महोदय ने उसी को मुलजिम बना दिया जिसने FIR दर्ज कराई थी, और जो उसमें उसी को मुलजिम बनाते हुए यहाँ पर पेश किया गया। मैंने उसका केस लड़ा और उसको आयोग महोदय ने फिर हमारे जोर डालने पर उसका नाम निकाला, और जिसने उसको वीडियो बनाया था और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको जेल की सलाह के पीछे भेजने का काम किया। हम आगे से कोई भी अगर हमारे बाबा साहब के लिए या हमारे समाज के लिए कोई भी इस तरह का अभद्र भाषा या कोई भी हमें दबाने का प्रयास करेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो बार एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं ST SC, क्या उन्होंने सहारनपुर के लिए कोई किसी तरीके की भूमिका यहाँ पर बनाई है? हाँ जी, उन्होंने हमारे SC ST जो यहाँ पर हमारा बार एसोसिएशन का यहाँ पर बार में बना हुआ है, उन्होंने यहाँ पर परसों ही ज्ञापन दिया है और हम उस शब्बीरपुर गांव में सहारनपुर की उस विभत्स घटना का विरोध करते हैं और जो उन्होंने घटना कायद करने वाले लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। और उसमें हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई को बावजह मुलजिम बनाया जा रहा है, जो भी बहुत ही निराधार और गलत है। हम उन पर जितनी भी FIR दर्ज कराई गई है उनको वापस लेने की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से करते हैं। हमारे बीच में एक और युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये जो घटनाएं अकस्मात पिछले 1 साल से घट रही हैं बहुजन समाज पर, उनकी क्या वजह है? ये लोग इतने कुंठा से ग्रसित हैं कि सिर्फ और सिर्फ छोटी जातियों पर ही इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, बड़ी जातियों पर इनका बस नहीं चलता क्या? ये जो घटनाएं हो रही हैं 1 साल से, जो इन्होंने हमारे ऊपर सदियों से अत्याचार होते हैं, जिस तरह से अब इंक्रीजमेंट हुई है, वृद्धि हुई है, उसमें भगवाकरण ने दलितों को टारगेट कर रखा है, क्योंकि दलितों को ये रात दिन सताते आ रहे हैं, पिछले सदियों से सताते आ रहे हैं। और आज इन्हें लगता है कि ये दलित
हमारी बात नहीं सुनते, हमारे भगवा चोले को नहीं पहनते। तो इन लोगों ने लगातार हिंसा चालू कर दी है। आज हमारे यहाँ सब्बीरपुर गांव में 5 मई को जो इन्होंने अमानवीय घटना की, उसके लिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। कल पूरे देश में दिया जाएगा। 21 तारीख को जंतर मंतर पर धरना किया गया है। उसमें पूरी ताकत में बहुजन समाज के लोग वहाँ पहुँचेंगे, शासन प्रशासन को लाने का काम करेंगे। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं भाटिया मोड़ दौलतपुरा से हूँ। सभी भाइयों को सर्वप्रथम मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए, जिनके ऊपर राज्य सरकार की तरफ से काफ़ी अत्याचार हो रहा है, जिसे हम होने नहीं देंगे। ठीक है, 21 तारीख को हमें पूरे दल बल के साथ उनके समर्थन में पहुंचना है, क्योंकि दलित समाज को एक नया हीरो मिल चुका है जिसके साथ हम हैं। अब हमें दलित समाज के उस हीरो को आगे बढ़ाना है और कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ मिलना है। जय भीम नमो बुद्धाय। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। भाइयों 21 तारीख को हमें जंतर मंतर पर भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए दिल्ली जाना है और वहां पे कदम से कदम मिलाकर उनको साथ देना है। या राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक मेरे सभी भाई लोग हम साथ हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। अगर मैं वहाँ पे होती तो जैसे मैं कहती हूँ भीम पुत्री, तो मैं तो जो है पूरा संघर्ष करती और पूरे सबको समाज को, जैसे आज भीम आर्मी बनी है, मैं चाहती हूँ हर इलाके में, हर जिले में, हर क्षेत्र में भीम आर्मी बननी चाहिए, ताकि पता चले मनुवादियों को कि आज का कल का दलित आज का शोषित दलित नहीं है। वो अपने संघर्ष के लिए लड़ना जानता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है और भारतीय संविधान की रक्षा करना जानता है। जितनी बातें आपने मुझे बताई, आप शहर में रहती हैं, कस्बे में रहती हैं, क्या वो बातें सहारनपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हमारी बातें आपके द्वारा या आपके संगठन के द्वारा जान पाएंगी, पहचान पाएंगी, बाबा साहब को समझ पाएंगी? उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे कैडर के माध्यम से बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, और वहाँ की जो जनता है, जो शोषित है, जो दलित है, जो वहाँ सताए गए हैं, वो किसी तरह से फिर अपने पैरों पर खड़े हों और अपने आप को अकेला न समझें। पूरा समाज, पूरा दलित समाज, पूरा देश आज उनके साथ है। आज वो अकेला न समझें, धन से भी, तन से भी और मन से भी सब उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। हमारी बहन ने बहुत अच्छा एक अपना विचार यहाँ पर रखा, तन से, मन से और धन से हम पूरे समाज के साथ हैं। मैं मनोज अंतानी इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, तन मन धन तो समाज दे रहा है, लेकिन हमें अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए गन की भी जरूरत पड़ेगी। और उस गन के रूप में हमारे बीच में चंद्रशेखर आज़ाद एक नाम उभर कर आया है, जो बहन जी के बाद दूसरा बहुजन समाज का हीरो समझा जा रहा है। उसको सपोर्ट करते हुए हम सभी लोग 21 मई स्थान जंतर मंतर दिल्ली पर धरना प्रदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित हो और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को अपना समर्थन दे। हमारे साथ इस धरने में हिस्सा बनी वैशाली से आरती जी एक समाज सेवी हैं। समाज का दर्द उन्हें बहुत कचोटता है जब किसी महिला पर, समाज की महिला पर कोई एट्रोसिटी होती है। और यहाँ पर तो हमारी बहनों को तलवारों से काटा गया है, मारा गया है, पीटा गया है। आरती जी, आप मुझे बताएं कि सहारनपुर में जो घटना हमारी बहनों के साथ घटी है, क्या वो मानवीय नज़रों में सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि सहारनपुर में जो घटना घटित हुई है, ये इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से कहना चाहूँगी कि भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से सहारनपुर की इस घटना के विरोध में हम लोग आने वाली 20 तारीख को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और हम समाज के सभी साथियों से अनुरोध करेंगे कि उस धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचें और सहयोग करें। और जो घटना सहारनपुर में घटित है, ये घटनाएं केवल सहारनपुर में नहीं घटित होती हैं, पूरे देश में घटित होती हैं, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं, ये हमारे देश की जाति व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था का परिणाम है। और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की वजह से ऐसी घटनाएं घटित होती है। तो हमारे देश का सबसे बड़ा जो संविधान हमारे देश में लागू है, उस संविधान के लिए भारत के सभी लोग नागरिक बराबर हैं, किंतु जो व्यवस्था है इस देश की, वो जाति व्यवस्था जो है वो यहाँ के मूल निवासियों के खिलाफ है। और जो भारत का कानून है, भारत का संविधान है, वो हमें ये राइट देता है, किंतु भारत का संविधान पूरी तरीके से हमारे देश में लागू नहीं है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार होते हैं। ऐसे अत्याचारों से निपटने के लिए
एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि हमारे देश के सभी जो मूल निवासी लोग हैं, खास तौर पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज में हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं जितने भी, उन सबको एकत्रित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा एक मंच के, एक बैनर के तले। क्योंकि हम लोग अलग अलग काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, इसलिए हम लोग मर रहे हैं, हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। ये हमारी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमें काम करना होगा, हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। जैसा आरती जी ने अभी कहा, बहुत अच्छी बातें आरती जी ने हमारे दर्शकों को बताई। मैं आरती जी की बात करते हुए एक बात कहना चाहूँगा। आरती जी आपका जो धरना प्रदर्शन है वो 20 तारीख को ना कर आप 21 तारीख को करें, जैसा आपने कहा कि एक मन से करें। मैं अपने दर्शकों को ध्यान देना चाहूँगा, कहीं ना कहीं यहाँ भी हमारे दलित समाज के अंदर मनुवादिता कूट कर भरी हुई है कि जब 21 तारीख को पिछले लगभग 10-15-20 दिन से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार चल रहा है, तो 20 तारीख का धरना प्रदर्शन क्यों? क्या ये महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं 21 तारीख को दिल्ली के अंदर सरकार को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकती? आरती जी, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। अभी आपने कहा था कि एक मन से मैं इस बात का जवाब दे रही हूँ कि 21 तारीख को जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस पर हम पूरा संगठन पे हमारी बातचीत चल रही है। और उस संगठन आपका संगठन जो ताकत, जो ऊर्जा 20 तारीख को लगाने वाला है, अगर वो 21 तारीख को लगाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे समाज को एक नई दिशा पूरी तरीके से, महिलाओं की भागीदारी भी उस धरना प्रदर्शन के अंदर सुनिश्चित हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 21 तारीख को मैं अंत में कहना चाहूंगी कि 21 तारीख को हम पूरी तरह तैयार हैं, हम सारे लोग जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग 21 तारीख को नहीं जा रहे हैं। हमने ये 20 तारीख का धरना प्रदर्शन केवल गाजियाबाद के लोगों के लिए गाजियाबाद में रखा है, क्योंकि हमें ये पूर्व सूचना 21 तारीख का हमारे पास थी, लेकिन आज की जो कार्यक्रम की सूचना हमें बाद में मिली है। हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम पहले ही डिक्लेयर हो चुका था, तो हम तो 20 आज भी आए हैं, 20 को भी आएंगे और 21 को भी करेंगे। हम हमारे मूल निवासी समाज पे जहाँ जहाँ अत्याचार होगा, हम सब उसके साथ में, पूरे दल बल के साथ में उसके साथ खड़े हैं। जब तक आरती जी जैसी बहन हमारे समाज में है, हमें नहीं लगता कि हमारा समाज पिछड़ रहा है, हमारा समाज कहीं ना कहीं ऊपर उठा है।